नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खुश होंगे। तो हम लोग कल का वीडियो हम लोग जाने थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब हम लोग उससे आगे हम लोग जानेंगे। तो कल हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जिक्र किए थे, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र के हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो भौगोलिक क्षेत्र के बारे में इसका जो आकृति है, ध्यान दीजिएगा, जब इसके आकृति की जब पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसा है, तो इसमें त्रिभुजा आकार का है। ठीक है, लेकिन भौगोलिक रूप से इसको 4 भाग में बांटा गया है। देखिए, पहला उत्तरी में क्या है, मांडा जिला। मांडा यह कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और ये कौन सा नदी के किनारे है, तो यह चेनाब नदी के किनारे। क्या है, चेनाब नदी के किनारे। जबकि दक्षिण में क्या पड़ता है, दक्षिण में दाइमाबाद पड़ता है। क्या पड़ता है, दाइमाबाद। ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और कौन सा नदी में, परवार नदी से है, परवार नदी। जबकि पूरब में कौन है, आलमगीरपुर। ये कहाँ पड़ता है, आलमगीर। या इसका नदी जो है, यह कौन सा नदी है, हिंडन नदी है, या हिंडन नदी में, या यूपी में पड़ता है, मेरठ जिला में। ठीक है, अब हम लोग पश्चिम की ओर आते हैं। तो पश्चिम में, इसका पश्चिम की ओर कौन था, पश्चिम की ओर था बलूचिस्तान में पाकिस्तान का। बलूचिस्तान में कौन सा नदी था, तो ये दासक नदी था। कौन सा नदी था, या दासक नदी था। तो हम क्या बोले कि भौगोलिक दृष्टि से यह 4 भाग में बांटा गया था, लेकिन जब इसकी सिंधु घाटी सभ्यता जब आकृतिक बारे जब बोलेंगे तो यह त्रिभुजाकार के है। कैसा है, देखिए 4 भाग में, तो लेकिन यह त्रिभुजाकार के है, ऐसे मिल जाता है लास्ट में जाके, ऐसी इस तरह। तो सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसे है, त्रिभुजाकार के। ठीक है, अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नगर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट नगर हम लोग क्या आता है, खुद हड़प्पा जाता है। कौन आता है, हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम लोग जानकारी किए थे। तो हड़प्पा जो है वह क्या बोले कि भारत के क्या पूरे विश्व का सबसे प्रथम स्थल जो खोजा गया था वह हड़प्पा था। और कौन सा नदी में स्थित है, वह रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा जो है, हड़प्पा स्थल, हम क्या बोले कि हड़प्पा सभ्यता के नगर के बारे में जानकारी करते हैं। ठीक है, नगर, इसमें सबसे फर्स्ट में जो आता है हड़प्पा आता है, हड़प्पा स्थल। यह जो है हड़प्पा स्थल, यह रावी नदी के किनारे में है। क्या है, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका खोज कौन किया था, 1921 में दयाराम साहनी ने प्रथम बार इसको खुदाई किया था। 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई किया था। लेकिन सबसे फर्स्ट में क्या बोला था कि नामकरण कौन किया था, तो जॉन मार्शल ने नामकरण किया था। जबकि जानकारी किसने दिया था, याद है, चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में जानकारी दिया था। जबकि नामकरण की बात आता है तो मार्शल, जब सर्वेक्षण की बात आता है तो अलेक्जेंडर कनिंघम। कल इसके बारे में हम लोग जिक्र किए थे। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा का स्थल के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो हड़प्पा स्थल में मुख्य चीज क्या खोजा गया पता है, बेल का जो उसका सींग नहीं होता, उसका शंख। हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नगर है उसमें विशेष चीज क्या मिला है, जो बेल का जो क्या बोलते हैं उसको सींग जो नहीं है, उसका शंख मिला है। और मछुआरे का चित्र क्या मिला है, मछुआरे का चित्र प्राप्त हुआ है। कहाँ, हड़प्पा स्थल में। और क्या यहां पर मिला है, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। क्या मिला है, कांसे का दर्पण मतलब पता है, शीशा, आईना जिसको हम लोग बोलते हैं। तो कांसे दर्पण कहाँ मिला है, हड़प्पा में मिला है। और उसके बाद इसमें क्या प्राप्त है, विशाल जो है ना विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। कहां से, तो हड़प्पा स्थल से। हड़प्पा स्थल से हम लोग मेन जो पूछा जाता है एग्जाम में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। हड़प्पा स्थल से इंपॉर्टेंट जो खोजा गया है उसका बारे में हम लोग जिक्र कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट नगर की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट नगर मेरा क्या है पता है, मोहनजोदाड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो। चलो टॉपिक नगर क्या हो गया,
मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ हम लोग को? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। या कौन सा नदी के किनारे में स्थित है? या सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसका खोदाई कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी ने खोदाई किया था। कौन किया था? राखल दास बनर्जी। ठीक है। मोहनजोदड़ो में विशेष प्रकार की एक नृत्य करती महिला का कांसे का मूर्ति प्राप्त किया गया है। क्या हम बोले? ध्यान से सुनिए। मोहनजोदाड़ो में कांसे का नृत्य करती हुई एक महिला का मूर्ति प्राप्त हुआ है। और एग्जाम में अधिकतर पूछ देता है कि नृत्य करती हुई महिला का मूर्ति किस हड़प्पा सभ्यता से, मतलब किस नगर में पाया जाता है? तो मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है। नृत्य करती मूर्ति प्राप्त किया गया है मोहनजोदाड़ो से। और क्या प्राप्त किया गया है इसमें? और इसमें या जो मोहनजोदाड़ो है ना, यह पाकिस्तान में पड़ता है, हम बता दिए थे। और ये जिला कौन सा पड़ता है पता है? लरकाना जिला में। लरकाना जिला में पड़ता है मोहनजोदाड़ो। 1922 में खोजा था राखल दास बनर्जी में। और इसमें क्या खोजा किया था? पशुपतिनाथ महादेव की मूर्ति प्राप्त हुआ। क्या हम बोले? पशुपति महादेव का मूर्ति प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ महादेव का मूर्ति और यह नृत्य करती जो महिला को दर्शाया गया मूर्ति का वो जिक्र है। और इसमें सबसे विशेष बात है कि इसमें विशाल स्नानागार मिला है। मतलब बहुत ही बड़ा स्नानागार, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता तक हम क्या बोले कि उसमें अन्न का भंडार विशाल मिला है, जबकि मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है? विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। कहां से? तो मोहनजोदाड़ो से। ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो से जो पूछा जाने वाला था वो हम विशेष करके एग्जाम में जो पूछा जाता है हम बता दिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नगर की ओर आते हैं। अब नेक्स्ट नगर क्या है? चहनदड़ो। क्या है? चहनदड़ो। चलिए चहनदड़ो को हम लोग देख लेते हैं। चहनदड़ो जो है चहनदड़ो या मुख्य रूप से पाकिस्तान में पाया जाता है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्या हम बोला? ध्यान से दीजिएगा, सुनिएगा। यह नदी जो स्थित है वह सिंध नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और यह पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, पाक में। इसका मुख्य विशेष चीज क्या है कि इसमें ना दो भाग में बांटा था, एक मोहनजोदड़ो और एक कोटदीजी बांटा था। कहाँ बांटा था? मोहनजोदड़ो, चहनदड़ो, एक मोहनजोदाड़ो और दूसरा था कोटदीजी था। दो को क्षेत्र में इसमें मुख्य रूप से बांटा गया था। ठीक है। इसमें जानकारी कौन दिया था? मतलब खोज किसने किया था? तो मजूमदार ने खोजा था इसको 1934 ईस्वी में। चहनदड़ो का खोज 1934 ईस्वी में कौन खोजा था? तो खोजा था किसने? मजूमदार ने। मजूमदार ने खोजा था। कौन? मोहनजोदाड़ो में क्या खोजा था? चहनदड़ो को खोजा था 1934 ईस्वी में। या कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो यह सिंध नदी के किनारे स्थित है। इसमें विशेष प्रकार के क्या क्या मिला है पता है? मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। क्या हम बोले कि चहनदड़ो में क्या विशेष चीज जानकारी मिला है? तो यहाँ मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। कारखाना मिला है। उसके बाद क्या मिला है? पाउडर मिला है। क्या मिला है? पाउडर। क्या मिला है? पाउडर मिला है, कंघा मिला है और ब्यूटिशियन के सामान जितना भी है उस समय कहाँ मिला था? तो यह चहनदड़ो में प्राप्त हुआ था।
मन के बनाने के कारखाना और ब्यूटी पार्लर का जैसे हो गया पाउडर, कंघा, लिपस्टिक, सब कहाँ मिला था? सब चंदड़ों में मिला था। और इसमें विशेष बात की और क्या है पता है? यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य मिला है। क्या हम बोले, ध्यान से सुनिए। बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य मिला है। विशेष रूप से चंदड़ों में या सिंध नदी के किनारे स्थित है। 1934 ईस्वी में मजूमदार ने खोजा था और यह पाक में पड़ता है चंदड़ों। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार की मनके बनाने का कारखाना मिला है। उसके बाद पाउडर मिला है, कंघा मिला है, लिपस्टिक मिला है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट नगर की ओर आते हैं, लेकिन चंदड़ों में ही स्थित हो जाता है बलूचिस्तान। जो हम भौगोलिक रूप से बताए थे कि जिस तरह 4 भाग में बांटा हुआ था, तो पश्चिम छोर के क्या बोले थे कि इसमें दासक नदी है और यह बलूचिस्तान में पड़ता है। तो उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। ठीक है, बलूचिस्तान के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। हम क्या बोले कि पश्चिम साइड में पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का, और ये पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए हम लोग बलूचिस्तान के बारे में आते हैं। तो बलूचिस्तान जो है वह कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो हम बता दिए थे कि भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम साइड में पड़ता है बलूचिस्तान, और ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के पश्चिम छोर में। या कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो नदी हम क्या बोले थे? दास्क नदी। क्या बोले थे? दास्क नदी। इसमें मुख्य रूप से 3 नगर में बांटा गया था। इसमें बलूचिस्तान में 3 वो नगर था। कौन कौन? एक बालाकोट, और दूसरा में क्या होगा? डाबरकोट, और तीसरा में सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर में ही घोड़े का अस्थिपंजर मतलब प्राप्त हुआ। यहां से घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ। कहाँ? सुतका गेंडोर से। और बलूचिस्तान में ही पड़ता है बालाकोट, डाबरकोट और सुतका गेंडोर। इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक चट्टान प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? प्राकृतिक का चट्टान प्राप्त हुआ है। यहीं से प्राकृतिक चट्टान प्राप्त हुआ। कहाँ? इस सुतका गेंडोर से। ये बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है और ये पाकिस्तान में स्थित है, और ये दास नदी के किनारे स्थित है। समझे? या बेबीलोन से यहाँ व्यापार भी बहुत करते थे। यहाँ से बेबीलोन से यहाँ व्यापार करते थे। यह सुतका गेंडोर जो है, यहाँ घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ मुख्य रूप से प्राकृतिक चट्टान पाया जाता है, और यहाँ बेबीलोन से व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट नगर क्यों आते हैं। यहाँ हम लोग विशेष सी जानकारी ले लिए कि यहाँ बलूचिस्तान में या पश्चिम में भौगोलिक दृष्टि सिंधु घाटी सभ्यता से पश्चिमी छोर पाकिस्तान में यह पड़ता है, या दास नदी किनारे स्थित है। इसमें बलूचिस्तान के 3 भाग में बांटा था, एक बालाकोट, डाबरकोट, एक सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर में हम बोले कि घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है, और इसमें प्राकृतिक चट्टान और बेबीलोन से यहाँ व्यापार करते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नगर आते हैं। नेक्स्ट नगर की ओर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट नगर मेरा क्या है? नेक्स्ट नगर हम लोग का हो जाएगा रोपड़। क्या पढ़ेंगे? रोपड़। क्या पढ़ेंगे? रोपड़। रोपड़ हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट नगर मेरा क्या है? नेक्स्ट नगर हम लोग का जो है वह रोपड़ है। रोपड़ जो है, रोपड़ या 1950 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने खोजा था। 1950 में
ब्रजवासी लाल ने खोजा था। और यह रोपड़ जो है यह सतलज नदी में स्थित है। कौन सा नदी में स्थित है? तो यह सतलज नदी में स्थित है। और यह कहाँ पड़ता है? रोपड़ यह पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रोपड़ पंजाब में पड़ता है। इसमें विशेष प्रकार के क्या पाया गया पता है? तांबे पाया गया, तांबा कुल्हाड़ी यहीं से पाया गया है। क्या पाया गया है? तांबा और कुल्हाड़ी, तांबा कुल्हाड़ी पाया गया है। और एक विशेष प्रकार से क्या पाया गया है? मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का यहाँ साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का यहाँ साक्ष्य प्राप्त हुआ है। रोपड़ से हम लोग पता चलता है कि 1950 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने इसको खोजा था और यह सतलज नदी में स्थित है। और सच में विशेष प्रकार के क्या चीज़ है पता है? इसमें तांबा और कुल्हाड़ी यहाँ प्राप्त हुआ था। उसके बाद से यहाँ मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? रोपड़ से। तो रोपड़ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाने वाला था सब करीबन इसी से पूछता दिखता कि यह कौन सा नदी के किनारे स्थित, तो सतलज नदी में है और यह जिला पंजाब में पड़ता है। ठीक है, तांबे कुल्हाड़ी मिलता है और मानव के साथ कुत्ता को दफनाने को मिलता है। अब हम लोग नेक्स्ट नगर की ओर आते हैं और नेक्स्ट नगर क्या है मेरा? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। नेक्स्ट नगर के हम लोग आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख नगर है, वो है कालीबंगा। ठीक है, या 1953 में बीबी लाल ने खोजा था। 1953 में बीबी लाल ने खोजा था। यह कौन सा नदी के किनारे स्थित है पता है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी से? घग्गर नदी के किनारे स्थित कौन है? कालीबंगा। खोजा था कौन? बीबी लाल ने। ठीक है, और यह राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान में पड़ता है। इसमें एक विशेष प्रकार की क्या है पता है? कालीबंगा में कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? काली चूड़ियां। यहाँ मुख्य रूप से काली चूड़िया का यहाँ प्राप्त हुआ है। उसके बाद से यहाँ काली मतलब गरीब बस्ती प्राप्त हुआ है। गरीब बस्ती प्राप्त हुआ है और यहाँ भूकंप के भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भूकंप का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो हम लोग कालीबंगा से जो क्वेश्चन पूछने वाला था वो विशेष चीज के हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लिए हैं। तो कालीबंगा स्थित कहाँ है? तो कालीबंगा घग्गर नदी में राजस्थान के किनारे है। या 1953 ईस्वी में बीबी लाल ने इसको खोजा था और इसमें विशेष प्रकार की काली चूड़ियां प्राप्त हुआ है और यहाँ गरीब बस्ती प्राप्त हुआ है और भूकंप का भी यहाँ साक्ष्य मिला है। कहाँ? कालीबंगा से। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट नगर की ओर आते हैं। तो दूसरा क्या है? लोथल। क्या है? लोथल। चलिए हम लोग दूसरा नगर के बारे में जानकारी करते हैं। लोथल जो है, लोथल यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है, लोथल लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसका 1957 में रंगनाथ राव ने खोजा था। 1957 में रंगनाथ राव ने इसको खोजा था।
लोथल जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यह गुजरात में मिलता है। ठीक है, यह 1957 में रंगनाथ राव ने इसको खोजा था और इसमें विशेष प्रकार के क्या मिला है पता है? यहाँ हाथी का दांत मिला है, हाथी का दांत मिला है। लोथल में विशेष प्रकार के क्या यहाँ पर हाथी का दांत प्राप्त हुआ है और 3 युगल समाधि का प्राप्त हुआ यहीं पे। 3 युगल का समाधि यहाँ समाधि प्राप्त हुआ है 3 युगल का। और यहाँ चलाक लोमड़ी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चलाक यहाँ पर चालाक लोमड़ी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ द्विमुख राक्षस प्राप्त हुआ है। द्विमुख राक्षस का प्राप्त हुआ। कहाँ पे? लोथल से। तो हम लोग लोथल से जानकारी क्या क्या ली है? तो यह 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव ने इसको खोजा था। ठीक है, लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे में स्थित है और यह कहाँ पाया जाता है? यह गुजरात में पाया जाता है। उसके बाद से यहाँ सबसे विशेष प्रकार क्या है कि इसमें हाथी का दांत प्राप्त हुआ है और यहाँ 3 युगल समाधि प्राप्त हुआ है। मतलब तीन गो आदमी को एक जगह दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और इसमें विशेष प्रकार क्या है कि इसमें चलाक लोमड़ी प्राप्त हुआ है, अवशेष मिला है। उसके बाद से यहाँ द्विमुख का राक्षस प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट नगर की ओर आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट नगर की ओर आते हैं। तो नेक्स्ट नगर मेरा क्या है? राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़। राखीगढ़ जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और यह कहाँ पड़ता है? तो यह हिसार हरियाणा में पड़ता है। हिसार हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। इसमें विशेष प्रकार की क्या है पता है? इसमें ताम्र का उपकरण किया गया है। इसमें ताम्र का उपकरण किया गया है। इसमें खोजा कौन था पता है? इसमें खोजा गया था, सूरजभान ने खोजा था इसको। खोजा कौन था? तो सूरजभान ने खोजा था इसको। सूरजभान ने इसको खोजा था। कहता में खोजा था इसका ईस्वी 1969 में इसको खोजा था। 1969 में कौन खोजा था? सूरजभान ने खोजा था। 1969 में खोजा था राखीगढ़ का सूरजभान ने। यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह हरियाणा में पड़ता है। हिसार नामक की जगह है। ठीक है, वो हरियाणा में पड़ता है। इसमें विशेष प्रकार क्या है कि ताम्र का उपकरण प्राप्त हुआ है। और इसमें विशेष चीज क्या है पता है? बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बैलगाड़ी का साक्ष्य प्राप्त हुआ। राखीगढ़ से लगभग हम लोग इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ताम्र का उपकरण प्राप्त हुआ है और यहाँ बैलगाड़ी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। और राखीगढ़ जो है यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यह कहाँ पड़ता है? तो यह हरियाणा में पड़ता है। खोजा कौन था? तो सूरजभान ने खोजा था 1969 में। ठीक है, लगभग सिंधु घाटी सभ्यता लगभग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नेक्स्ट वीडियो पहला वाला वीडियो जाके देख लेंगे। ठीक है, वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।